अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, तो इसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है आज रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्रीकल्चर के अंदर और जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिप्सम का क्या रोल है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि हमारे पास पहले जो जिप्सम का रोल है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। पहले हम देखते हैं कि जिप्सम है क्या। जिप्सम हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, यानी कि 2 वाटर मालिक्यूल के हैं, तो इसके लिए क्या होगा, डाई या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब कहते हैं कि जिप्सम जो है हमारे पास, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सॉइल के अंदर, और ये सोर्स है कि इसका कैल्शियम और सल्फ़र का फॉर सॉइल, यानी कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम भी है और सल्फ़र भी है, और ये कैल्शियम और सल्फ़र जो हैं ये दोनों सोर्स हैं किसके इम्पॉर्टेंट हैं, किसके लिए, सॉइल के लिए। सॉइल के अंदर जब हम प्लांट की प्रोडक्शन वगैरह होती है तो उसके लिए। अब जो इसका जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड यानी कि जिप्सम है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम है इसको यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र में क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे पास, अगर हम देखें कि एक ऐसे खेत हैं जहाँ पे अगर उनको हम कंपेयर करें, तो एक ऐसा है जिसके अंदर जिप्सम है, दूसरा ऐसा है विदाउट जिप्सम। तो वो जो हमारे पास सॉइल होगा जिसमें जिप्सम होगा, उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू उसके जिसके अंदर जिप्सम नहीं होगा। सेकेंड जो है कैल्शियम क्या करता है, ये सॉइल के अंदर एक्सटेंसिव जो लीचिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, जो कैल्शियम है। अब लीचिंग क्या होती है कि वाटर का जो वाटर है, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, के जो सॉइल है उससे जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट हैं उनका लॉस हो जाता है। और ये जो लॉस है न्यूट्रिएंट का, ये किस वजह से होता है, ये या तो रेन की वजह से होता है या फिर इरिगेशन की वजह से। तो लीचिंग की 2 वजह हैं, 2 रीज़न्स हैं, रेन एंड इरिगेशन। तो ये जो कैल्शियम है इसका रोल है किसके अंदर, फर्टिलाइज़र में, क्रॉप की प्रोडक्शन के अंदर, और लीचिंग को कंट्रोल करता है। सेकंड है हमारे पास सल्फ़र। अब हमने देखना है कि जो सल्फ़र है इसका प्लांट्स के अंदर क्या रोल है। तो कहते हैं कि जो सल्फ़र है जिप्सम के अंदर, ये भी क्या है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्लांट्स का। तो इसमें हमारे पास जो सल्फ़र है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सल्फ़र की जो मौजूदगी या उसकी जो एब्सेंस है वो किसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, किसको असरअंदाज करती है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर, उसकी डेवलपमेंट में। अब क्लोरोफिल क्या होता है कि ये प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जो उनके जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको जो ग्रीन कलर देता है। और कहते हैं कि अगर इनकी प्लांट्स के अंदर जो है वो सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि सल्फ़र की डेफिशिएंसी होगी तो ज़ाहिर है फिर क्लोरोफिल जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। जब क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर नहीं दे पाएगा तो फिर क्या होगा, तो प्लांट्स का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर हो जाएगा, यानी कि वो पीला होना उसका कलर शुरू हो जाएगा अगर उसके अंदर सल्फ़र की डेफिशिएंसी है। सेकंड जो सल्फ़र का रोल है वो क्या करता है कि जो प्लांट्स का रूट सिस्टम है उसको इनलार्ज करता है। सेकंड हमारे पास क्या है, इनलार्ज रूट सिस्टम। अगर हमारे पास 2 ऐसे प्लांट्स हैं तो उनको हम देखें, तो एक ऐसा है जिसकी रूट्स जो हैं इसको अगर हम देखें तो ये विदाउट सल्फ़र है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें हमने किस चीज़ को ऐड किया हुआ है, सल्फ़र को। तो सल्फ़र क्या करता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको लार्ज करेगा। अब जब जो रूट्स होंगी वो लार्ज होंगी तो फिर हमारे पास जो प्लांट्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उस जो रूट्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट को अपने अंदर लेने की एबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, और ये किसकी वजह से होता है, सल्फ़र की वजह से। तो ये था रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। तो कि जिप्सम का एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है। अब जिप्सम में हमारे पास कैल्शियम और सल्फ़र का हमने देखा कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। कैल्शियम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है इन क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, और लीचिंग को कंट्रोल करने के लिए। सल्फ़र क्या करता है,
सल्फ़र जो है, एक तो ये रूट सिस्टम को इनलार्ज करता है, सेकंड क्या है कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्लांट्स का। और इसके साथ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए सल्फ़र की प्लांट्स के अंदर, तो जो प्लांट्स का कलर है वो चेंज होगा, और वो चेंज होके कौन सा कलर, किस कलर के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर से वो पेल ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज़, के इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिप्सम का क्या रोल है। तो इसमें रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज़, तो कहते हैं कि हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं, जब हमने जिप्सम को हीट किया तो उससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैसे बनता है कि जब हमने जिप्सम को हीट करना है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि 3 क्वार्टर जो हैं वाटर के लूज़ हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे जिप्सम से, और वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, जब हमने इसको अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इसको हीट किया तो इससे 3 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और साथ हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद कहते हैं कि इसमें हमने यहाँ पे देखा कि जो जिप्सम है, अगर हम इसको अगेन हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट विदाउट वाटर। जिप्सम को हम इतना हीट करते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस साल्ट का मतलब, एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर, जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, विदाउट वाटर। अब वो क्या करता है, वो जो साल्ट है वो फिर अगेन जो है वो वाटर को अपने अंदर आस्ता आस्ता एब्जॉर्ब करेगा, और उसे कहते हैं डेड बॉन्ड। इस तरह के फिर प्लास्टर को क्या कहते हैं, डेड बॉन्ड। ये जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, या ये जिप्सम, पहले हमने इनिशियली जिप्सम लिया है, तो जिप्सम को हमने हीट किया, इसको हमने कन्वर्ट किया प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। अब वो कहते हैं कि जिप्सम को हम अगेन हीट करें तो इसको कन्वर्ट करें एनहाइड्रस साल्ट के अंदर विदाउट वाटर। लेट्स सपोज कैल्शियम सल्फेट विदाउट वाटर है, ये हमारे पास एक साल्ट है। तो कहते हैं कि ये फिर क्या करेगा, जब ये साल्ट बन गया फिर ये क्या करेगा, आस्ता आस्ता जो है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, तो इसे हम कहते हैं डेड बॉन्ड, डेड बॉन्ड। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट इज़ डेड बॉन्ड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वो कहते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर हम इसके अंदर वाटर को मिक्स करें तो ये हमारे पास एक विस्कस मैस बन जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा वाटर डाला, तो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा ये विस्कस मटेरियल बनेगा। फिर अगर हम उसको छोड़ दें, मिक्स करने के बाद हम छोड़ दें, तो वो सेट होके एक हार्ड मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 10 to 15 मिनट्स। यानी कि जिप्सम को जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, फिर वो उसको रख देते हैं, वो सेट होता है, सेट होके हार्ड मैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है इसको होने में कितना टाइम लगता है, 10 to 15 मिनट्स। अब इसके बाद यूजेस हैं जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बना जिप्सम से, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है प्लास्टर जो वॉल्स होती हैं उनको बनाने के लिए। इसके बाद ये जो रूफ़ वगैरह हैं इनमें सीलिंग वगैरह की जाती है, इसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये कॉइन्स जो हैं इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद इसको यूज़ किया जाता है ये स्टैचरी, यानी कि स्टैचू या मुजस्मे वगैरह जो होते हैं वाइट कलर के, इनको बनाने के लिए भी क्या चीज़ यूज़ की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद वो कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ करते हैं सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर। इसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस हैं, यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। अब ये कॉमन सी बात है कि अगर किसी भी बंदे की जो बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद हार्ड हो जाता है। यानी कि बोन को इन प्लेस करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस लगा देते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बैंडेजेस होती हैं उनको
पानी के अंदर डालते हैं तो वो विस्कस मैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, फिर उसको उनकी कवरिंग की जाती है बोन्स के ऊपर और वो थोड़ी देर के बाद हार्ड सेट होती हैं और वो एक हार्ड मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर जो बोन होती है वो अपनी जगह पे इन प्लेस रहती है। तो ये थे यूजेस के हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हमने देखनी है कि जो टाइप्स हैं या जो वैराइटीज़ हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो वो हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हमारे पास जो प्लास्टर है इसके हमारे पास दो वैराइटीज़ हैं। एक है हमारे पास सीमेंट प्लास्टर और सेकंड है हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर। अब कहते हैं कि हमारे पास जो सीमेंट प्लास्टर है ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ को ऐड करते हैं, ग्लू को या फिर ऑयल को। ये ग्लू और ऑयल क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं एज ए रिटार्डर। रिटार्डर मीन के रोकना, जो उनका सेटिंग टाइम होता है उसको रोकते हैं। ये यानी कि उनके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करते हैं, सीमेंट प्लास्टर को फ़ौरन जो है वो सेट होने से रोकते हैं। अब ऐसा होता है कि अगर हमारे पास सीमेंट है तो सीमेंट के अंदर जब हमने पानी डाला तो उसका जो हमारे पास मटेरियल बनेगा पेस्ट, तो वो थोड़े ही टाइम के बाद क्या होगा कि वो फ़ौरन जो है वो सेट हो जाएगा, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ऐड किया जाता है। ये क्या करता है कि जो सीमेंट है उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। सेकंड है हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर। अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो हार्ड फिनिश प्लास्टर है ये कैसे बनता है, तो ये कैल्सिनेशन होती है एनहाइड्रस साल्ट की। एनहाइड्रस साल्ट मीन विदाउट वाटर। कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट विदाउट वाटर। कैल्सिनेशन मीन कि हम साल्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, और सम टाइम इसको क्या कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन। कैल्सिनेशन क्या है कि हीटिंग ऑफ सॉलिड टू हाई टेम्परेचर। सॉलिड को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, किसके लिए, किस चीज़ को रिमूव करने के लिए, उसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए हम उनको उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हार्ड फिनिश प्लास्टर हमारे पास कैसे बनेगा, हमारे पास जो एनहाइड्रस साल्ट है पहले हम उसकी क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन किसके साथ हम क्या करते हैं कि उसको रिएक्ट करवाते हैं, किसके, उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं, एलम और बोरेक्स, प्लस हम ऐड करते हैं उसके अंदर एलम और बोरेक्स। अब एलम हमारे पास क्या है, ये एक डबल साल्ट है जिसका फार्मूला हमारे पास है K2SO4 डॉट SO4 थ्राइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड हमारे पास क्या है, बोरेक्स। बोरेक्स हमारे पास क्या है, Na2B4O7 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। Na2B4O7 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो हार्ड फिनिश प्लास्टर कैसे बनता है, एनहाइड्रस साल्ट है, उसकी हमने क्या करनी है, कैल्सिनेशन, और उसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, जो हमारे पास एलम है या फिर बोरेक्स। तो फिर क्या होगा कि ये जो जब हमने एलम या बोरेक्स इसके अंदर ऐड कर लिया तो फिर इनका जो सेटिंग टाइम है ये स्लो हो जाएगा। जब इनका सेटिंग टाइम स्लो होगा यानी कि ये आस्ता आस्ता सेट होगा तो फिर हमारे पास एक हार्ड फिनिश प्लास्टर बन जाएगा। तो इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास इनके हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्लास्टर है इसको हम यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे, जो हमारे पास वुड पल्प होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर इसको
यूज़ किया जाता है वॉल्स के तौर पर, फिर या फिर पार्टीशन की जाती है, यानी कि जब रूम्स जो बनाए जाते हैं उनके बोर्ड लगा के उनके दरमियान पार्टीशन की जाती है, तो उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिप्सम जो है उसको हम यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए फिलर। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आया हमारे पास कहाँ से था? जिप्सम से। इनिशियली हमारे पास क्या था? जिप्सम था, उसको हमने हीट किया, उसको हमने कन्वर्ट किया प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, डेड बंड के अंदर। फिर हमने देखा कि इस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके यूजेस क्या हैं। फिर प्लास्टर की हमने वैरायटीज़ देखी, सीमेंट प्लास्टर था, हार्ड फिनिश। फिर हमने देखा जो पीओपी है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको जो उसका सेटिंग टाइम है उसको हमने प्रोलॉन्ग करने के लिए उसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, ग्लू या ऑयल ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो हार्ड फिनिश प्लास्टर है ये हमारे पास कैसे बनता है? कैल्सिनेशन होती है एनहाइड्रस साल्ट की विद LMR बोरेक्स। तो इसको हम इसलिए ऐड करते हैं कि उनका जो सेट होने का टाइम है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि फ़ौरन जैसे ही हमने वो पेस्ट बनाया वो फ़ौरन सेट ना हो जाए। एक अगर हम इसको सिंगल ही यूज़ कर रहे हैं सीमेंट को, तो जैसे ही हम उसका पेस्ट बनाते हैं तो फ़ौरन तो वो सारा यूज़ नहीं हो सकता, ज़रा स्लो उसको यूज़ करते हैं, तो वो फ़ौरन क्या होगा, हार्ड मैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब ये चीज़ें इसलिए ऐड करते हैं कि उनका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि अगर वो सीमेंट 5 मिनट में सेट हो रहा था, लेट्स सपोज वो 15-20 मिनट, यानी कि उनका सेटिंग टाइम बढ़ा देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे है पोर्टलैंड सीमेंट। अब हमने देखना है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है और ये कैसे बनता। अब कहते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है हमारे पास ये कैसे बनता है, ये हम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं कि इसकी हमारे पास फाइनल पाउडर मिक्सचर होता है कि इसका क्ले एंड लाइमस्टोन, क्ले जो मिट्टी होती है और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। अब कहते हैं कि इनका जो मिक्सचर होता है, इनको जो फाइनली हमारे पास इनका मिक्सचर होता है फाइनल पाउडर फॉर्म में, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। जब हमने इनकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनल जो हीटिंग के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लिंकर। फाइनल इस सारे प्रोसेस सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट की प्रिपरेशन के लिए हमने क्ले और लाइमस्टोन को यूज़ किया, इसकी हीटिंग की। हीटिंग के बाद एट दी एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, क्लिंकर। अब वो कहते हैं कि हमने क्या करना है कि इस क्लिंकर को क्या करना है, इसकी कूलिंग, ज़ाहिर है ये एक अपरेटस होता है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। पहले इनको अलग अलग पाउडर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्ले लाइमस्टोन, फिर इनको मिक्स किया जाता है प्रॉपरली। मिक्सिंग के बाद फिर हम इनको हीट करते हैं। अब जो क्लिंकर आया वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ज़ाहिर है हीट, हमने इसको हीट किया था तो क्लिंकर बना। अब वो कहते हैं कि इसको हमने क्या करना है, कूल करना है। कूलिंग के बाद फिर हमने इसको क्या करना है, ग्राउंड करना है फाइन पाउडर के अंदर। कूलिंग पहले हमने करनी है क्लिंकर की, कूलिंग के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, पाउडर के अंदर। कूलिंग के बाद हमने फिर इसकी दोबारा कन्वर्ट करना पाउडर के अंदर, यानी कि इसकी ग्राइंडिंग करनी है। तो जब हम इस क्लिंकर की ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, जिप्सम को हमने ऐड कर देना, 2% जिप्सम। क्लिंकर की ग्राइंडिंग करनी है तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर 2% जो है वो जिप्सम ऐड कर देना है। अब जिप्सम क्या करेगा, जो सीमेंट है उसको फ़ौरन जो है वो हार्ड होने से रोकेगा, यानी जिप्सम जो है वो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज़ करता है। तो अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई 2% जिप्सम इज़ एडेड इन सीमेंट। तो उसकी वजह क्या है कि हम 2% जिप्सम को सीमेंट के अंदर क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए कि जो जिप्सम है वो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि उसकी सेटिंग जो है वो स्लो होती है। तो इसलिए हम 2% जिप्सम को सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो ये था हमारे पास रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्रीज़, कि एग्रीकल्चर के अंदर जिप्सम का क्या रोल है, उसमें हमारे पास जो कैल्शियम और सल्फ़र हैं उनका क्या फंक्शन है प्लांट्स ग्रोथ के अंदर। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें जिप्सम का क्या रोल है। तो ये हमारा आज तक यहाँ तक टॉपिक था कि जिप्सम रोल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ लाइम।